हम रो रो के मेरी आंसू सूख लिए हैं। मैं यही चाहता हूँ, मेरी बेटी लड़की बड़ी वाली 14 साल की हो रही है, छोटी 11 साल की हो रही है, बच्चा ये 9 साल का हो रहा है प्रिंस ईशांत। बच्चा दिन रात रो, ईशांत बहुत ज़्यादा रोवा है, मतलब लोग को है पापा मम्मी कट गई। तो मैंने बता मैं अपने लड़के को क्या जवाब दूँ, क्या करना खा लिया रिश्ता मार खाना जा रहा है काटने के लिए, इसलिए जाती थी बच्चों को तो दिन लिया करते। अगर मैं भी देता तो मुझे धमका करती क्यों बच्चा ने बेगाड़ा लग रहा है। और शादी नसीब आज 20 साल हो गए। तो भाई 20 साल बाद या इतनी बड़ी बात हो, ये क्या कारण लगा? कारण देखिए जो पड़ोस का नाते पोता लगा था राजकुमार, खड़ा भी कहा अगर उन्होंने तो जी मेरे घर पर उसका मतलब पड़ोस का काम था, एक पोता लगा था, आना जाना चाहिए आना कर उसका, तो ये रोटी पानी खाना पीना उठना बैठना का बिल्कुल एक था। तो ये शादी के बाद शक नहीं होया? कभी कोई शक नहीं था, क्योंकि देखे हो पति मेरी घरवाली ने राजकुमार 6 अप्रैल ने 11 बजे घर से भगा के ले गया जी। फिर इतने दिन पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। 1-2 वीडियो हमने पहले डाली थी कि किस प्रकार एक दादी अपने ही रिश्ते में जो पोता लगा था उसके साथ चली जाती। अपना हमारा नाम समुंदर है जी। किस तरह भाई शुरुआत तब बताओ, मतलब क्या कारण रहा? लगभग शादी में कितने वर्ष हो गए? मेरी शादी नसीब आज 20 साल हो गए। तो भाई 20 साल बाद या इतनी बड़ी बात हो, ये क्या कारण लगा? कारण देखिए जो पड़ोस का नाते पोता लगा था राजकुमार, खड़ा भी कहा अगर उन्होंने तो जी मेरे घर पर उसका मतलब पड़ोस का काम था, एक पोता लगा था, आना जाना चाहिए आना कर उसका, तो ये रोटी पानी खाना पीना उठना बैठना का बिल्कुल एक था। तो ये शादी के बाद शक नहीं होया? कभी कोई शक नहीं था, क्योंकि देखे हो पति मेरी घरवाली ने राजकुमार 6 अप्रैल ने 11 बजे घर से भगा के ले गया जी। फिर इतने दिन बाद शक कर जो कि राजकुमार 1 हफ्ता पहले भाग गया था। उसका नहीं हमें नहीं पता चला क्यों भाग गया था, किस तरह गया था। फिर वो आ गया था, फिर 4-5 दिन काम कर दुकान को बड़ी दुकान करे आई है, 4-5 काम करके ना फिर दोबारा फिर भाग गया ये, जिसके उन्होंने भागे 3 दिन हो गए थे। 3 दिन भागने के बाद मैं उसके राजकुमार के पिताजी ने बुलाया था शाम में अपने घर पर, अगर भाई मेरा छोरा समुद्र है मेरा छोरा राजकुमार मेरे द्वारा बैठा करता तेरे बैठा करता, मैं इतना कितने बेरा हमारे छोरे का तो बता सकते हैं। तो मैं बोला भाई साहब ये तुम्हारा फ़ोन नंबर ले अगर तेरे छोरे का फ़ोन आ रहा हो या हमने किसको बात करा की हो तो डिटेल करो वाले फ़ोन की भाई माँ भाई ईसा छोरा था ईसा पोता हमारा पोता तो है, मतलब जो हमारी काम आ गए। अच्छा नहीं बताओ शुरू तो मतलब जब गई है आपने बताया क्या गई है, किस तरह गई है? मैं जी सुबह 5:30 बजे उठा था। वाह की बात है ये जी 6 तारीख की बात है, 6 अप्रैल की। तो मेरी घरवाली बोली सुबह 5-5:30 बजे उठी, अगर मेरी कमर में दर्द है और गेहूँ काटने के लिए जाना था खेत में जी। वह 2 दिन गेहूँ काटने के लिए गई थी और साथ में भी जाया करता और मैं ड्यूटी भी कराया करता कंपनी में। खाली टाइम में मैं ड्यूटी करने के बाद मैं काम करने के लिए आता था, चला जाता था गेहूँ काटने चला जाता। तो वह पिंकी 6 तारीख ने जो गई थी 5:30 बजे, मैं तो बोली मेरी कमर में दर्द हो रहा है आज मेरी ऐसे नहीं खेत में जाने की, और तू काट ले मैं कल गेहूँ काट लेंगे, आज मैं ठीक हो जाएंगे मैं ठीक हो जाएंगे मैं ठीक से। तो मैं 5:30 बजे उठ कर चाय पानी बना दी थी, चाय पी कर मैं खेत में गेहूँ काटने के लिए चला गया था। उसके बाद मैं 8:30 बजे ड्यूटी पर चला गया था। ड्यूटी पे सामने में 5 बजे ड्यूटी ख़त्म होगी। उसके बाद मैं खेत में चला गया दोबारा, खेत में चला गया। तो मेरी घरवाली पिंकी ने हमने ये शक नहीं था कि मेरी घरवाली ऐसा काम कर देगी। मैं 7 बजे गेहूँ काट के आया, घर पे पहुँचा 7:45 बजे शाम में। घर पे आया तो बच्चों ने बताया पापा मम्मी तो घर पे नहीं है। मैं बेटा किधर गई? मेरे बड़का ने ये बताया कि पापा बैंक में एंट्री करवाने के लिए गई थी, पैसों की एंट्री करवाने के लिए गई थी, जो बच्चों के खाते में पैसे आते हैं उनकी एंट्री करवाने के लिए गई थी, ये कह गई थी। और तो जी मैं सामने आया तो मैं टोक नहीं गया। मैंने ये सोचा कि मेरी घरवाली कहीं उसका हुआ था BP लो आ करता, BP लो होने के कारण वक्त पढ़ गई हो चक्कर आ गया हो गला बढ़ ले जा रही है। मैं जी प्राइवेट मेडिकल सरकारी मेडिकल और मैं मतलब जितने भी वीडियो कैमरे से मैंने तकरीबन जगह देखा, मैंने कहीं पता नहीं चला। तो मैंने जी सापला चौकी में रिपोर्ट करवाई ताकि जी मेरी घरवाली गुमशुदा हो रही है। जब तक मैंने ये भरोसा ही नहीं था कि अब उसके साथ में जा रही है। तो जब मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट लगवाई थी तो फिर मैंने कहीं नहीं मिली तो रिपोर्ट लगवाई। तो अगले दिन मैं
अनूप डॉक्टर के कैमरे में देखा कि मेरी घरवाली और ये राजकुमार है जिसने हम गांव प्लाट नाम था काला है, असली नाम तो का है राजकुमार, मतलब जो गांव वाले जानते हैं सब लेके राजकुमार ये राजा का लड़का। कितना दूर रहता था? मेरे घर से एक घर छोड़ के तीसरा घर उसी का है, मतलब आड़ो जड़ी का पड़ोसा है, पड़ोसी का ही, पड़ोसी है बिल्कुल। एक क्या का रिश्ता में? नेक में हमारा पोता लगा ये राजकुमार। अच्छा एक बात और पूछूंगी भाई, तू इसे गांव का रहने वाला है कहीं और का? नहीं जी, मेरा गांव तो जी बामनवास गाँव तक के पास, मैं यहाँ पर घर समाई रह रहा हूँ। फिर यू पोता किस तरह लगे भाई? ये जो मेरी घरवाली की जो मेरी घरवाली सापले गाँव की बेटी है, तो ये मेरी जो घरवाली है और जो उसकी दादी है राजकुमार की, ये दोनों आपस में मामा फूफी की बेटी हैं, बाण बाण है आपस में। तो उसके नाते ये राजकुमार है हमारी घरवाली का भी पोता लग गया, इसके कारण ये हमारी बहुत ज़्यादा पोती का पोते का नहीं कहने का। ठीक है, तो क्या मानना का सर है। तो फिर मैं आया ना, बच्चा ना बताई, तो मैं एंट्री करवाने के लिए गई थी, अब 3 आई, मैंने रिपोर्ट खबर सारे काम करवाए थे। पर उसके बाद मैं बच्चा ना बताई माँ बेटा किस तरह गई थी। बालक बोले बोले पापा एक तवा लीला सूट ले गई थी करता है और मारती 10-10 रुपये दे गई थी। जो के 3 बच्चे मेरे थे साथ में, एक बड़ी लड़की थी, दो लड़की थी, मेरा एक लड़का कर पता, फिर वहाँ 10-10 रुपये देगा ना। और एक लड़की मेरे साड़ी की, मेरी जो साड़ी है उसकी लड़की आ रही थी, उसको भी 10 रुपये दे गई है। जो छोटे वाले बच्चे हैं लड़का मेरा प्रिंस, उसने वो साथ में ले गई है, तो पैसे दे के बच्चा दे गई थी। बच्चा ने ये दिमाग नहीं था, क्यों बच्चे छोटे हैं, बच्चों ये दिमाग नहीं लगाया अब मम्मी पैसे कैसे दे रही है। माता जी मेरे बच्चा को पैसे कभी दे नहीं करती, पैसे देती तो बच्चा अगर खा लिया पिस्ता मार खाना जाकर खा लिया पिस्ता मार खाना जाकर काटने के लिए इसलिए जाती थी बच्चों को तो दे दिया करते। अगर मैं भी देता तो मुझे भी धमका करती, क्यों बच्चा ने बिगाड़ लग रहा है। और मैं ही सोचा था बच्चे हैं, अगर असली कमाई तो हमारे ये बच्चे हैं, अगर बच्चे की आत्मा दूगी तो क्या जीना हमारा। मैं बच्चों को खुश रखता था और वह भी मतलब पैसे दिए देने नहीं दिया करते, बहुत कंजूस थी पैसे के लिए दवा। हाँ, फिर तने कभी कार्रवाई नहीं करी पुलिस प्रशासन की तरफ जाएगा और कहीं भी कोशिश नहीं करी? किस आपने कहीं गए नहीं ढूंढने खातर? ढूंढने के लिए मैं कहीं नहीं लगाया, पुलिस चौकी में रिपोर्ट करवाई? पुलिस चौकी में रिपोर्ट करवाई थी, तो थोड़ा नहीं कहा बोला भाई तेरी गाड़ी खो रही है तू तो माजी खो नहीं रही। मैंने कैमरे में चेक किया ना, डॉक्टर के कैमरे में अखवा उसके साथ में बाइक पे बैठ के गई है। जो मेरी गाड़ी लीला सूट पहनी थी, हमारा लड़का लीली वो पैंट होती है कच्ची बच्चों की छोटी वाली जेंट्स की पैंट वो पा रहा था, और थोड़ी थोड़ी टी शर्ट पड़ा था मेरा लड़का। और राजकुमारी भी जी बाइक चला रहा था, मेरा लड़का क्या बैठा था और मेरी घरवाली की पीछे बैठी थी। मैंने ये देखा कैमरे में जाता हूँ, जब मैंने यकीन हो गया मेरी घरवाली को राजकुमारी लेकर आया। और उसके बाद में फिर तो इंदा घर वाला नहीं मिला, घर वाले नहीं मिल रहा या नहीं मिल, एक बात है कि जी वो तो आज तक मुझे ये नहीं पूछ लिया अकबर तेरी घरवाली जा रही है किस तरह गई किस तरह नहीं गई। एक बार बुलाया भी था तो इन्हें ये कहा था राजकुमार के बाबू ने, अकबर देखो हम थारे साथ में अगर कहीं मिल गया तो हमने बता दिए, हमने भी लगा तो हम बताओगे। पर इनका कोई शकम नहीं था, ना तो ना को बताई और ना कुछ बात करी। तो जी ये 13 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया पुलिस वाला का, भाई समुद्र तरह कुछ काम आ रहा है। मैंने सोचा जी मेरी घरवाली का कोई पता लग गया होगा। FIR कब करवाई थी अपना? 6 तारीख को। और मेरा पता है 13 अप्रैल को मुझे ये बताया भाई समुद्र तेरा काम आ रहा है। मैंने सोचा मेरी घरवाली पागी थी, जितना पागी या कुछ तरह ही पाई हवा मेरी पाई किस तरह पाई। तो मैं जी वहाँ पर गया तो पुलिस वाले ने मेरे से ये कहा बोला भाई समुद्र तेरी घरवाली ने सीधा ब्याह करवा लिया। तो ये ब्याह करवाने का जो वो मिला जी मैंने मैसेज मिला, तो वहीं मेरे हाथ पैर बिल्कुल झूठे हो गए थे। माँ जी किसके साथ में करवाया है? बोला भाई राजकुमार के साथ में करवाया है। ठीक है, ये पुलिस वाले ने तो बोला जी। फिर उसके बाद में जी मैंने उसी दिन 2 दिन के बाद में फिर पुलिस वाले को बुलाया, भाई समुद्र थाने में आ जा। माँ जी किस लिए आऊँ? माँ जो आप ये पुलिस वाले ने ये कर दिया था भाई ना करवा ले ब्याह, ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना तुम कुछ कर सकते हो। तो ये तब पुलिस वाले ने बाद में बोला भाई तेरी ये रिपोर्ट है चंडीगढ़ से तेरे खतरे की रिपोर्ट दे रखी। मैं किस चीज़ का खतरा? तेरे घर वाले ने ये कहा है कि मैं समुद्र हूँ पिंकी घरवाला, मतलब मैं जान से मारने का खतरा है। अगर उसने मेरे से जान से मारने का खतरा होता तो ये अफजावाई को नहीं। आज तक मैंने इसके कभी 20 साल में अपने घरवाले का आज तक बिल्कुल नहीं मारा नहीं कदे। तू दारू पीता हो? बिल्कुल दारू नहीं पीता जी मैं। अगर मैं दारू पीता हो आप मेरी डॉक्टरी करवा सकते हो, कुछ भी मीडिया में कुछ भी हो करवा सकते हो। सर की बीड़ी गायब है जी मेरे में, कहे तो बीड़ी का है, कहे खाने कमाने का है, और ना अपने घर का है, ना ही मेरा कहीं घूमने फिरने का वास्ता है। फिर क्या
कहने लगा भाई तू कुछ भी है अपनी बतांदा अपना, मैं ना कोई कमी क्यों चली। पता नहीं क्यों गई, मना नहीं होता है किस तरह धोखा दे 20 साल